Good morning, students. In our last video, we have done part A, B and C of lesson 6 playtime. Today we are going to complete part D, E, F and G of lesson 6. So open page number 37. Part D. Match the following. गोल्ड मेडल और आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं एडवेंचर स्पोर्ट, फर्स्ट पोजीशन, आउटडोर गेम, इंडोर गेम. गोल्ड मेडल किसे बोला जाता है, किन्हें मिलता है? जो फर्स्ट पोजीशन मिलती है उनको. सेकंड वन इज लॉन टेनिस. लॉन टेनिस इज एन आउटडोर गेम. लॉन टेनिस आउटडोर गेम का एक एग्जाम्पल है. कैरम इंडोर गेम, ये आपके लिए पहले ही सॉल्व किया हुआ है. कैरम इज एन इंडोर गेम. स्कीइंग इज एन एडवेंचर स्पोर्ट. वी हैव रेड अर्लियर इन दिस चैप्टर. स्कीइंग एंड वाटर राफ्टिंग आर एडवेंचर स्पोर्ट्स. नाउ लेट्स मूव टू ई सेक्शन. वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. Students, I have written E part, F part and G part in notebook so that you can understand it in a better way. E part is very short answer type question. First one is name 2 indoor games. आपको 2 indoor games के बारे में बताना है. First one is chess and carom. आप यहाँ पे indoor games में आप और भी नेम्स लिख सकते हैं जो आप करना चाहे, बट वो इंडोर गेम ही होनी चाहिए. सेकेंड क्वेश्चन इज नेम 2 आउटडोर गेम्स. अब आपको 2 आउटडोर गेम लिखने हैं. आई हैव रिटन बास्केटबॉल एंड क्रिकेट. यू कैन ऑल्सो राइट एनी अदर गेम. आप बास्केटबॉल और क्रिकेट के अलावा भी कोई आउटडोर गेम लिख सकते हो. थर्ड पार्ट इज नेम 2 एडवेंचर स्पोर्ट्स. आपको 2 एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में बताना है और हमने ये चैप्टर में पढ़ा है स्कीइंग एंड वाटर राफ्टिंग. 2 एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, वो स्कीइंग और वाटर राफ्टिंग. नाउ एफ पार्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज कैन यू नेम सम गेम्स विच आर प्लेड इंडिविजुअली. क्या आप कुछ गेम्स बता सकते हैं जो इंडिविजुअली प्ले कर सकते हैं हम लोग? Answer is golf, tennis, skiing, boxing, badminton are some games which are played individually. Golf, tennis, skiing, boxing, badminton ये सभी गेम्स आप individually play कर सकते हैं. Second one is how are indoor games different from outdoor games. Indoor games outdoor games से different कैसे हो सकते हैं? You have read this earlier कि इंडोर गेम्स क्या होते हैं जो आप इनसाइड अ क्लोज्ड एरिया खेलते हैं, एंड व्हाट आर आउटडोर गेम्स विच यू प्ले इन एन ओपन ग्राउंड और पार्क. सो आंसर इज गेम्स दैट आर प्लेड इन द ओपन ग्राउंड और पार्क आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स. जो गेम हम बाहर या आउटडोर किसी प्लेस में खेल सकते हैं, दैट इज़ नोन एज आउटडोर गेम्स. वेयर एज द गेम्स दैट आर प्लेड इनसाइड अ क्लोज्ड एरिया आर कॉल्ड इंडोर गेम्स. जबकि जो गेम आप क्लोज्ड एरिया जैसे कि हाउस आप वहाँ पे खेलते हैं तो दैट इज़ नोन एज इंडोर गेम्स. नाउ जी पार्ट, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, राइट शॉर्ट नोट्स on the rules of any of the games you like. आपको शॉर्ट नोट बनाना है और उसमें रूल्स लिखने हैं किसी भी गेम के बारे में जो आप पसंद करते हैं. आई हैव रिटन अबाउट बास्केटबॉल. सो आंसर इज बास्केटबॉल इज़ अ फास्ट मूविंग गेम प्लेड बिटवीन 2 टीम्स. बास्केटबॉल एक फास्ट मूविंग गेम है और जो खेला जाता है बिटवीन 2 टीम्स. A net or basket is fixed high at each end of the basketball court. नेट लगाई जाती है और उसको फिक्स किया जाता है हाई एंड पे
एट ईच एंड ऑफ द बास्केटबॉल कोर्ट, बोथ एंड में लगाया जाता है बास्केटबॉल कोर्ट में. द प्लेयर्स ट्राई टू शूट द बॉल थ्रू द अदर टीम्स बास्केट, और प्लेयर क्या करते हैं, बॉल को शूट करने की कोशिश करते हैं. ये हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कीइंग एंड राफ्टिंग. स्कीइंग और राफ्टिंग से आप क्या समझते हैं. स्कीइंग, व्हाट इज स्कीइंग एंड राफ्टिंग? बोथ ऑफ देम आर एडवेंचर स्पोर्ट. आंसर इज skis allows you to slide over snow smoothly and quickly. जस्ट बिकॉज ऑफ स्कीज आप क्या कर सकते हैं, स्नो पे स्लाइड कर सकते हैं, एंड दैट टू वेरी स्मूथली एंड क्विकली. वाटर राफ्टिंग इज़ यूजुअली डन ऑन डिफरेंट डिग्रीज ऑफ रफ वाटर. वी हैव स्टडीड अर्लियर दैट वाटर राफ्टिंग जो होती है ये किस पे किया जाता है, रफ वाटर में किया जाता है, इन ऑर्डर टू थ्रिल एंड एक्साइट द राफ्ट पैसेंजर्स. किस लिए किया जाता है, ताकि जो राफ्ट पैसेंजर है वो थ्रिल और एक्साइट फील कर सके. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड भीमा एंड भूरा लर्न टू प्ले फेयर. आपने इस चैप्टर में पढ़ा है कि भीमा और भूरा के बारे में बताया गया था, तो उन्होंने फेयर खेलना कैसे सीखा. भीमा एंड भूरा वर नॉट अलाउड टू बॉल एंड बैट अगेंस्ट ईच अदर फॉर अ फ्यू डेज. जो भीमा है और भूरा है हमने पढ़ा था, बोथ ऑफ देम वर कज़न्स, वो दोनों कज़न्स थे, तो उन्हें अलाउड नहीं किया गया था कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट बैट या बॉल करे, बैटिंग या बॉलिंग करे. दे वर आस्क्ड टू प्ले अगेंस्ट अदर चिल्ड्रन इन द ग्रुप, और उनसे कहा गया था कि जो उनके ग्रुप में, बच्चों के ग्रुप में जो बाकी चिल्ड्रन हैं उनके साथ वो क्या करेंगे, उनके साथ खेलेंगे. Both of them realized their mistake and took to fair means. Later on, दोनों ने ही अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ किया एंड उन्होंने उसके बाद से क्या किया, फेयर प्ले किया. हमने ये पढ़ा था कि वी शुड ऑलवेज़ प्ले फेयर, हमें कभी भी चिटिंग नहीं करनी चाहिए, एंड वी शुड ऑलवेज़ फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, और हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करने चाहिए. सो टुडे वी हैव डन पार्ट D, E, F and G of lesson number 6. By this we have completed our chapter. आपको इस चैप्टर को अपनी बुक में अच्छे से कंप्लीट करना है. जो आपके बुक के फिलअप्स हैं, बुक का जो एक्सरसाइज पार्ट है बुक में कंप्लीट करोगे, एंड पार्ट E, F and G यू हैव टू राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक. और इन तीनों पार्ट्स को आप क्या करोगे, फेयर नोटबुक में लिखोगे. ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक you have understood this chapter very well. Thank you. Goodbye.